ओम शांति 11 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली अंतर्मुखी संतान माने ज्ञान स्वरूप अवस्थारे स्थित रही एही महावाक्य गुड़ी को धारण कर तेबे जाई निजर तथा अन्य आत्मा मानकर कल्याण करि परिबो। दादी मानक डायरी रु संगृहीत। ओम शांति प्रत्येक पुरुषार्थी संतान मानकु प्रथमे अंतर्मुखी अवस्था को अवश्य धारण करने को हेबो। अंतर्मुखी स्थिति रे बहुत बड़ कल्याण समाहित होई रहिछि। एही अवस्था द्वारा ही अचल स्थिर धैर्यता निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणर धारणा होई परिबो तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त होई परिबो। अंतर्मुखी न हेबा कारणरू ज्ञान स्वरूप अवस्था होई पारु नाही। कारण जहा किछि भी महावाक्य सम्मुखरे सुना जाउछि जदि तार गभीरता को जाई ग्रहण करुनाहांती केवल सही महावाक्य को पुनरावृत्ति करि देउछंती तेबे ताहा महावाक्य नुहे केवल वाक्य होई रही जाउछि। जदि ज्ञान स्वरूप अवस्थारे रही महावाक्य को शुणु नाहांती तेबे सही महावाक्य उपरे मायार छाई पड़ी जाउछि। तेबे एही भली मायार अशुद्ध प्रकंपनपूर्ण महावाक्य शुणी केवल रिपीट करिले निज सहित अन्य मानकर मध्य कल्याण हेबा बदलरे अकल्याण होई जाए। सेथिपाई बाबा कहउछंती, हे संतान माने एकदम अंतर्मुखी होई जाओ। तुम मानकर मन मंदिर सदृश अटे। जेपरि मंदिर भितरु सबुबेले सुगंध आसे सेही भली मनरूपी मंदिर जेतेबेले पवित्र होई जाए सेतेबेले पवित्र संकल्प उत्पन्न हुए। जेपरि मंदिर रे केवल पवित्र देवी देवता मानकर चित्र रखि थांती असुर मानकर रखंती नाही सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर मन बा हृदय रूपी मंदिर को समस्त ईश्वरीय गुण रूपी मूर्ति रे सुसज्जित करि दियो। सही गुण गुड़िक हेला निर्मोह निर्लोभ निर्भय धैर्यता निरहंकारी इत्यादि। कारण एसबु हेला तुम मानकर ही दिव्य लक्षण। तुम मानंकु निजर मन रूपी मंदिर को आलोकित अर्थात संपूर्ण शुद्ध करिबाकु हेबो। जेतेबेले तुम मानकर मन रूपी मंदिर उज्ज्वल होइछिबो सेतेबेले जाई आमर निजर उज्ज्वल प्रिय वैकुंठ देश को जाई परिबो। तेणु एबे तुम मानंकु निजर मन को उज्ज्वल करिवार प्रयत्न करिबाकु हेबो तथा मन सहित निजर विकारी कर्मेंद्रिय गुड़ी को बसीभूत करिबाकु हेबो। एकथा केवल निज पाई ही नुहे परंतु अन्य मानक पाई मध्य एही सेवा करिबाकु हेबो। वास्तव रे सेवार अर्थ बहुत सूक्ष्म एवं बहुत गहन। एपरि नुहे कहार भूल होई गले केवल सतर्क कराइबार सेवा करिबो किंतु ना सेमानंकु सूक्ष्म रे निजर जोग शक्तिर प्रकंपन पहुंचाई सेमानकर अशुद्ध संकल्प को भस्म करि देबा एहा ही सर्वोत्तम सच्चा सेवा अटे। ता सहित निज उपरे मध्य ध्यान देबाकु हेबो। केवल वाणी अथवा कर्मणा नुहे परंतु जदि मनरे कौनसी अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हेउछि तेबे सेही संकल्पर तरंग सूक्ष्म रे अन्य मानकु प्रभावित करिथाय जहार बोझ निज उपर को आसी थाए एवं सही बोझ दिने बंधन होई जाए। सेथिपाई संतान माने निजे सावधान होई रुह एवं अन्य मानक प्रति मध्य सही भली दिव्य सेवा कर। एहा ही तुम सेवाधारी पिला मानकर दिव्य कर्तव्य अटे। एही भली सेवाधारी केबे भी कौनसी सेवा काहाठारु नेबा उचित नुहे। जदिओ केबे अचानक कौनसी भूल होई जाए तेबे निजर बुद्धि जोग बल द्वारा ताकु ठीक करि नेबा उचित। एही भली तीव्र पुरुषार्थी माने टिकिए संकेत मिलिगले मध्य अनुभवी होई यथाशीघ्र निजको परिवर्तन करि नियंती एवं आगकू निज उपरे भल भावरे ध्यान रखि चलंती। एहा ही विशाल बुद्धि संतान मानकर कर्तव्य अटे। हे मोर प्राणर प्रिय संतान माने परमात्मा द्वारा रचित अविनाशी राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रे शरीर मन धन को संपूर्ण भावरे स्वाहा करिवार रहस्य बहुत गहन।
ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ମନ ଧନ ସହିତ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ପଣ କରି ମରିସାରିଛି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ଆଉ କିଛି ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯଜ୍ଞ ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାହା କରିଛ, ତେବେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱତଃ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମନକୁ ମାୟା ହାତରେ ଦେଇଦେଉଛ, ତେବେ ମାୟାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ମନରୂପୀ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଯାଉଛି। ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ମନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି କର୍ମ କର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖି ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲ। ନିଜେ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କ'ଣ? ହେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାବଧାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଫୁଲ ଗଛଟି ଯେତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତାର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିରେ କରାଯାଏ। ଫୁଲକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଳିକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେହି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଯେପରି ମୋତେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ଅଥବା ପାଳନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଉପାୟ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଅଟେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ନିର୍ମାଣଚିତ ଅତି ମଧୁର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗର ସେହି ସୁଖମୟ ଦିନର ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ସ୍ନେହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସୁଖମୟ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ସେବା କରିବାର ଏହା ଅତି ମିଠା ରମଣୀକ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏହି ମିଠା ପ୍ରେମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜଗତରେ ହେଉଛି। ତୁମ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛୋଟ ପିଲା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସଦାସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରମଣୀକ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରମଣୀକ ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଉପାୟରେ ନିଜର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଯେ ଇଏ କ୍ରୋଧ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ ସମାନ ହସୁଥାଅ। ତେବେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୃତିରୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦିଓ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମାଲିକ ହୋଇଯିବା, ଏହା ହିଁ ମାଲିକ ତଥା ବାଳକ ହେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିରୋମଣି ବିଧି ଅଟେ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ନ ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ମନ ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ।
तेणु प्रेम को गुप्तरे रखी प्रथमे ज्ञान स्वरूप होई भिन्न भिन्न रूपरे आसीथिबा माया उपरे विजय प्राप्त करी तापरे प्रेम स्वरूप हेबा उचित। जदि ज्ञान स्वरूप न होई प्रेम स्वरूप हेब तेबे केउठी केउठी विचलित मध्य हेबाकू पड़िथाए। जेपरि केही ज्ञान स्वरूप हेबा बिना ध्यान रे जांती तेबे सेमाने केबे केबे मायार बंधन रे बांधी होई जांती। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिला माने ध्यान रे जीवा मध्य गोटिए सूतार जंजीर अटे, किंतु ज्ञान स्वरूप होई परे ध्यान रे जीवा द्वारा अति मौजर अनुभव होई थाए। तेणु प्रथमे हिला ज्ञान एवं परे हिला ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्थारु ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ अटे। सेथिपाई हे पिला माने प्रथमे ज्ञान स्वरूप होई पुणी प्रेम स्वरूप को जागृत करने को हेबो। ज्ञान व्यतीत केवल प्रेम स्वरूप को जागृत करिबा एहा पुरुषार्थी जीवन रे विघ्न पकाई थाए। साक्षीपणिया अवस्था अति मीठा रमणीक एवं बहुत सुंदर अटे। भविष्यत जीवन एही अवस्था उपरे निर्भर करुछि। जेपरि काहाकू निजर कर्म भोग शरीर द्वारा भोग करने पड़ुछि, सही समय रे जदि सी साक्षी होई सुख स्वरूप अवस्था रे स्थित होई ताकू भोग करि थाए तेबे अतीतर कर्म भोग को चुक्त मध्य करि थाए। ता सहित भविष्यत पाई सुखर हिसाब मध्य तैयारी हुए। तेबे एही साक्षीपणिया एवं सुख स्वरूप अवस्था अतीत एवं भविष्यत उभय सहित संपृक्त अटे। तेबे जीए एही रहस्य को बुझी जीव सी केबे भी एपरी कहिब नाही जे मोर एही सुंदर एवं सुखमय समय केवल हिसाब चुक्त करिबारे चलीगला ना, एहा ही हेउछि अति श्रेष्ठ पुरुषार्थ करिबार समय, जेउ समय रे उभय कार्य संपूर्ण रूपे सिद्धि होई थाए। एहीपरि उभय कार्य को सिद्ध करुथिबा तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख बा आनंद स्वरूपर अनुभव रे रही थांती। एही भेराइटी विशाल ड्रामा रे प्रत्येक कथारे तुम मानकु संपूर्ण निश्चय रहिबा दरकार, कारण एही पूर्व निर्धारित ड्रामा संपूर्ण विश्वस्त अर्थात सठिक अटे। देख एही ड्रामा प्रत्येक जीव प्राणी द्वारा सेमानकर निज निजर अभिनय को पूर्ण रीति रे अभिनीत कराउछि। जदिও केही भूल भी करूछंती तेबे से तांकर एही भूल रो पार्ट मध्य पूर्ण रूप रे अभिनय करिथांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। जेहेतु भूल एवं ठीक उभय ड्रामार योजना रे बंधा होइछंती, तेणु कौनसी कथारे संशय आनिबा एहाकू ज्ञान कुहाजिब नाही। कारण प्रत्येक पार्टधारी ड्रामा रे निज निजर अभिनय करूछंती। जेपरि सिनेमा रे अनेक पार्टधारी भिन्न भिन्न नाम रूपरे निजर अभिनय करिथांती। तांकू देखि केही घृणा करिवे एवं किए खुशी हेबे, एभली हुए नाही। कारण जानी थांती एहा एक खेल अटे, जेउठी समस्तंकु निज निजर भल बा मंद पाठ मिलिछि। सेहीपरि एही अनादि पूर्व निर्धारित अविनाशी सिनेमा को मध्य साक्षी होई एकरस अवस्थारे हर्षित होई देखुथाओ। संगठन रे एही पॉइंट को भल भाबरे धारण करिबा को हेबो। प्रत्येकंकु आध्यात्मिकतार दृष्टि रे देखिबा को हेबो। अनुभव आधार रे ज्ञान को सर्व ईश्वरीय गुण को धारण करिबा को हेबो। निजर लक्ष्य स्वरूपर स्मृति द्वारा शांतचित निर्माणचित धैर्यता मीठा एवं शीतलता इत्यादि सर्वगुण को जागृत करिबा को हेबो। धैर्यता को धारण करिबार मूल दुआ हेला वेट एंड सी। हे मोर प्रिय संतान माने वेट अर्थात धैर्य धरिबा एवं सी अर्थात देखिबा। प्रथमे निज हृदय रे धैर्यतार गुण को धारण कर, तापरे एही विशाल ड्रामा को साक्षी होई देख। जे पर्यंत कौनसी भी रहस्य को सुनिबार समय पाखे न आसीछि से पर्यंत धैर्यतार गुण को धारण करिबा को हेबो। समय अनुसार धैर्यतार सहित रहस्य को सुनिले केबे भी विचलित हेबो नाही। सेथिपाई हे मोर प्राणर प्रिय पुरुषार्थी संतान माने टिकिए अपेक्षा कर, आगकू जाई ड्रामार रहस्य को देख। एही धैर्यतार स्थिति द्वारा ही सबु कर्तव्य संपूर्ण रूपरे सिद्ध होई थाए। एही गुण निश्चय सहित बांधी होई रहिछि।
एहिभଳି निश्चय बुद्धि आत्मा माने साक्षीद्रष्टा होई खेलर प्रत्येक दृश्य को हर्षित मुख होई देखिबा सहित आंतरिक धैर्यशील एवं अटल चित्त होई रहिथांती। एहा ही हेउछि ज्ञानर परिपक्व अवस्था, जहाँकि अंतिम संपूर्णता समय रे वास्तविक रूप रे रहिथाए। सेथिपाई बहुत समय धरी एही साक्षीपणिया स्थिति रे स्थित हेबार परिश्रम करबाकू हेबो। जेपरि नाटकरे अभिनेता मानकू मिलिथिबा अभिनय को पूर्ण रूप रे प्रदर्शन करिबा पाई पूर्वरु ही अभ्यास करबाकू पड़िथाए, सेहिपरि तुम प्रिय फूल मानकू मध्य आगकू आसुथिबा कठिन परीक्षा रे जोग बल द्वारा उत्तीर्ण हेबा पाई पूर्वरु अभ्यास निश्चित करबाकू पड़िबो। किंतु जदि बहुत समय पुरुषार्थ करि नथिबो तेबे से समय धैर्यहरा होई फेल होइजिबो। सेथिपाई प्रथमरु निजर ईश्वरीय मूलदुआ पक्का करी दैवी गुणधारी हेबाकू पड़िबो। ज्ञान स्वरूप स्थिति रे स्थित हेबा द्वारा शांत स्वरूप अवस्था स्वतः आसीजिबो। जेतेबेले ज्ञानी तो आत्मा माने एकाठी बसी मुरली शुणती सेतेबेले चतुर्दिगरे शांतिर वातावरण खेली जाए, कारण सेमाने जेतेबेले कौनसी भी महावाक्य शुणी थांती अंतरर सहित ज्ञानर गभीरता को चली जाती। ज्ञानर गभीरता को जीवा कारणरू सेमानकु आंतरिक शांतिर मधुर अनुभूति होइथाए। तेबे सेथिपाई खास कौनसी स्थान रे बसी परिश्रम करबाकू पड़िबो नाही, किंतु ज्ञानयुक्त स्थिति रे स्थित रहिबा द्वारा एही गुण स्वतः एवं अचानक भावे आसी जाए। तुमे माने जेतेबेले सकाल सकाल उठी एकांतरे बसुछ सेतेबेले शुद्ध विचारर तरंग उत्पन्न होइथाए, किंतु सेथिपाई बहुत उपराम अवस्था हेबा दरकार। पुणी निजर शुद्ध संकल्प रे स्थित हेबा द्वारा अन्य सबु संकल्प स्वतः शांत होइजिबो एवं मन अमन होइजिबो, कारण मन को वशीभूत करिबा पाई कौनसी शक्ति तो निश्चित आवश्यक ना। सेथिपाई प्रथमे निजर लक्ष्य स्वरूपर शुद्ध संकल्प को धारण कर। जेतेबेले आंतरिक बुद्धि जोग कायदा अनुसार रहिबो तेबे तुमर निसंकल्प अवस्था स्वतः होइजिबो। अच्छा, मीठा मीठा ज्ञान गुलजारी ज्ञानर तारका मानक प्रति याद प्यार सुप्रभात एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा एवं दादीजी मानकु सुप्रभात नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, निजर लक्ष्य स्वरूपर स्मृति द्वारा शांतचित निर्माणचित धैर्यशील मधुरता शीतलता आदि समस्त दैवी गुण को धारण करने हेबो। निजर लक्ष्य स्वरूपर स्मृति द्वारा शांतचित निर्माणचित धैर्यशील मधुरता शीतलता आदि समस्त दैवी गुण को धारण करने हेबो। 2 नंबर पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी द्रष्टा होई एही खेल को हर्षित चेहरा द्वारा देखि आंतरिक भावरे धैर्यशील एवं अचल मना होई रहिबाकू हेबो। अधिकरु अधिक समय साक्षीपणिया अवस्था स्थित होई रहिबार परिश्रम करिबाकू हेबो। निश्चय बुद्धि साक्षी द्रष्टा होई एही खेल को हर्षित चेहरा द्वारा देखि आंतरिक भावरे धैर्यशील एवं अचल मना होई रहिबाकू हेबो। अधिकरु अधिक समय साक्षीपणिया अवस्था स्थित होई रहिबार परिश्रम करिबाकू हेबो। वरदान, गोटिए ही रास्ता एवं गोटिए ही रिश्ता अर्थात संबंध रखुथिबा संपूर्ण फरिश्ता हुओ। गोटिए ही रास्ता एवं गोटिए ही रिश्ता अर्थात संबंध रखुथिबा संपूर्ण फरिश्ता हुओ। निराकार बा साकार रूपरे बुद्धिर संग बा संबंध एकमात्र बाबांक सहित जदि दृढ़ भावरे रहिबो तेबे फरिश्ता होइजिबो। जेउमानकर सर्व संबंध अर्थात सर्वरिश्ता केवल जनक साथी रे रहिथिबो सेही माने ही सदा फरिश्ता अटंती। जेपरी सरकार रास्ता रे बोर्ड लगाई देई थांती कि एही रास्ता बंद अछि, सेही भली तुमे माने मध्य सबु रास्ता बंद करि दियो, ताहा हेले बुद्धि आउ एणे तेणे भटकिबो नाही। बाप दादा मध्य एही निर्देश देउछंती जे प्रथमे सबु रास्ता बंद करो, एहा द्वारा सहजरे फरिश्ता होइजिबो। स्लोगान, सर्वदा सेवार उमंग उत्साह रे रहिबा
ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର। ସର୍ବଦା ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଥିରେ ହେବା ଦରକାର। ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ନମ୍ରତା ଏବଂ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। ନିର୍ଭୟ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ତୁମର ଶବ୍ଦ କଡ଼ା ନୁହେଁ, ମିଠା ଅନୁଭବ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।